हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो हम लोग इस चैनल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि CBCS सिलेबस का फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन है ऑफ BSc फोर्थ सेमेस्टर। सो ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस चैनल में इन दिस सीरीज़। आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया है उन वीडियोस को देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द पार्ट 3 ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। और BSc CBCS सिलेबस का हर एक टॉपिक का कंटेंट्स एंड वीडियोस along with IIT JAM सिलेबस का रिवीजन सीरीज एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सीरीज आप लोग को इस चैनल में देखने को मिलेगा। आप लोग को अगर इस चैनल का कंटेंट्स अच्छा लगे देन मेक श्योर टू शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ मोलर कंडक्टेंस चेंज होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और हम लोगों ने देखा था कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम लोग उस प्लॉट को एक्सट्रापोलेट करते हैं तब हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू मिल जाता है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम वो नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द प्लॉट। तब मैंने बोला था कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया था कोलराश ने और उन्होंने एक लॉ दिया था दैट इज़ द कोलराश लॉ। वही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कोलराश ने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का पेयर्स लिया था और एक चीज़ ऑब्जर्व किया था। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का पेयर्स जो है उसमें आइदर कैटायन या फिर एनायन उन्होंने कॉमन रखा था। जब कैटायन कॉमन रखा था तब एनायन उन्होंने चेंज किया था। जब पेयर्स में एनायन कॉमन रखा था तब कैटायन उन्होंने चेंज किया था। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl एंड NaCl, यहाँ पे उन्होंने एनायन जो है उसको कॉमन रखा है और कैटायन जो है उसको चेंज किया है। और ऐसे ही और एक पेयर उन्होंने लिया है जहाँ पे अभी एनायन डिफरेंट है लेकिन पेयर में जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है दोनों में ही एनायन ब्रोमाइड है। और यहाँ पे एक में कैटायन है पोटेशियम और एक में है सोडियम। जैसे कि यहाँ पे एक में था पोटेशियम और सोडियम और कॉमन एनायन जो था वो क्लोराइड था। यहाँ पे कॉमन एनायन है ब्रोमाइड और जो कैटायन पार्ट है दैट इज़ अगेन पोटेशियम एंड सोडियम। तो यहाँ से एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इन दोनों पेयर्स में जो डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़ है दैट इज़ द सेम। मतलब इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तब हम लोग को मिलता है यहाँ पे वैल्यू 23.4 अराउंड। और यहाँ पे भी जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का लेते हैं और डिफरेंस करते हैं तब भी हम लोग को यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है दैट इज़ 23.4। दैट इज़ हियर ऑल्सो द डिफरेंस इज सेम। सिमिलरली अगर अभी हम लोग और एक एनायन कंसिडर करें जैसे कि नाइट्रेट और हम लोग कैटायन जो है वो सेम रखे पोटेशियम और सोडियम तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसका डिफरेंस हम लोग को मिलता है 23.4। सो हर एक केस में हम लोग देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो सेम है। सो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है? एक चीज़ तो हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जब हम लोग डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़ ले रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सपोज दिस 2 इलेक्ट्रोलाइट्स तब जो कॉमन एनायन पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन कैंसल आउट हो रहा है।
सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं ऑफ दिस टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तब जो कॉमन एनायन है ब्रोमाइड, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रेट आयन जो है उसका कंट्रीब्यूशन कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है? डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। अभी यहाँ से हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पेयर्स के केस में डिफरेंस सेम आया है, इसका मतलब ये है कि एनायन का कंट्रीब्यूशन जो है इन द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस दैट इज 0। मतलब एनायन कोई कंट्रीब्यूशन रखता ही नहीं है इन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द कैटायंस, क्योंकि जब एनायन क्लोराइड था तब भी डिफरेंस सेम आया है, जब ब्रोमाइड था तब भी सेम है, जब नाइट्रेट था तब भी सेम है। इसका मतलब ये है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ दिस एनायन डज नॉट मेक एनी मीनिंग। एनायन जो भी हो, डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज लैम्डा m नॉट, that is the same in case of the same two pairs of cations। So यहाँ से कोलराश ने ये कंक्लूशन बताया हम लोग को कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी हाई, तब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आयन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका काउंटर आयन क्या है। मतलब इस कैटायन का कंट्रीब्यूशन जो होगा टुवर्ड्स लैम्डा m नॉट, इसके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टुवर्ड्स दिस काउंटर आयन दैट इज द एनायन। सिमिलरली एनायन का जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस काउंटर आयन दैट इज द कैटायन। सो उन्होंने ये बताया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस आयंस मूव फ्रीली इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स काउंटर आयन, और इसके लिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अदर आयन। सो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन हैज़ अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ से उन्होंने ये भी बताया है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of the molar conductivities of infinite dilution of cation and anion multiplied by its stoichiometric coefficient present in one formula unit of the electrolyte, या फिर हम लोग बोल सकते हैं in one mole of the electrolyte। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, सो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है ऑफ AXBY, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये AXBY जो है वो डिसोसिएट करके क्या बनेगा, X मोल्स ऑफ AY प्लस प्लस Y मोल्स ऑफ BX माइनस। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट AXBY will be the molar conductivity at infinite dilution for the cation that is AY plus multiplied by stoichiometric coefficient that is X plus molar conductivity at infinite dilution for the anion that is BX minus multiplied by stoichiometric coefficient that is Y।
सो यहाँ से हम लोग को ये वाला रिलेशन मिला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत जगह हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो ये अच्छे से हम लोग को समझना है। सो कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर NaCl हम लोग लिख सकते हैं lambda m naught, that is the molar conductivity at infinite dilution for NaCl will be lambda m naught Na प्लस, क्योंकि NaCl जब डिसोसिएट होता है वो डिसोसिएट करके बनता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। सो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और 1 है, सो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड होगा, प्लस lambda m naught for Cl माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1। सिमिलरली अगर हम लोग देखें फॉर Al2SO4 थ्राइस, तो ये डिसोसिएट करके बनेगा हम लोग का 2 मोल्स ऑफ Al3 प्लस 3 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं lambda m naught फॉर Al2SO4 thrice should be equal to 2 into lambda m naught for the cation, that is Al3 plus 3 into lambda m naught for the anion, that is SO4 2 minus। सो आई होप यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हम लोग को यूज़फुल रहेगा इन द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। बट अगर हम लोग को मोलर कंडक्टिविटीज़ के जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ दिया हुआ रहे, इक्विवेलेंट conductivities at infinite dilution, अगर हम लोग को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के हिसाब से एक्सप्रेस करना हो, तब हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं सिर्फ lambda naught EQ is equal to lambda naught EQ of the cation plus lambda naught EQ of the anion। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलाइट BaCl2, सो BaCl2 will dissociate to Ba2 plus 2 Cl minus। सो इसके केस में अगर हम लोग lambda m naught एक्सप्रेस करें फॉर BaCl2, तो ये हो जाएगा 1 into lambda m naught of Ba2 plus 2 into lambda m naught of Cl minus। लेकिन अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सप्रेस करें, दैट इज lambda naught EQ ऑफ BaCl2, तब यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, तब हम लोग सिर्फ लिखेंगे lambda naught EQ ऑफ Ba2 प्लस lambda naught EQ ऑफ Cl माइनस। सो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इंक्लूड किया था इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोगों ने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसिडर नहीं किया है। दोनों केस में हम लोगों ने 1 और 1 ही रखा है, और हर एक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये 1 और 1 ही रहेगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज़। सो नाउ अगर हम लोग को lambda naught EQ दिया हुआ रहे कोई एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और हम लोग को निकालना पड़े lambda naught m, या फिर अगर हम लोग को lambda naught m दिया हुआ रहे और हम लोग को निकालना पड़े lambda naught EQ फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सो एक रिलेशन है, दैट इज lambda naught EQ is given as
lambda naught m divided by total charge on cation or anion, which is known as the n factor और वैलेंसी फैक्टर। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट Na प्लस CO माइनस CO माइनस K प्लस, दैट इज ऑक्जेलेट एनायन है और एक तरफ कैटायन है सोडियम और एक तरफ है पोटेशियम। तो इसके केस में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस रिलेशन को? सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नॉट EQ विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट m डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑफ एनायन, बिकॉज टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड टोटल चार्ज ऑन एनायन विल बी सेम व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज न्यूट्रल एंड ऑब्वियसली हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट की बात ही करते हैं यहाँ पे। सो टोटल चार्ज ऑन कैटायन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं Na प्लस है और K प्लस है। सो +1 गिव्स अस +2। सिमिलरली यहाँ पे है -1 इस ऑक्सीजन में और यहाँ पे भी -1 है इस ऑक्सीजन में। सो -1 एंड -1 गिव्स अस -2। सो टोटल चार्ज हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ +2 और -2 दैट इज 2। सो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे लैम्डा नॉट EQ एज लैम्डा नॉट m डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज पोटाश alarm दैट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें टोटल चार्ज ऑन कैटायन विल बी 2 पोटेशियम है यहाँ पे, सो दिस विल बी +2। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम का चार्ज है +3, तो 2 एल्यूमिनियम का चार्ज होगा +6। सो टोटल चार्ज हो गया यहाँ पे +8। अगर हम लोग अभी एनायन का कंसिडर करें तो भी -8 ही आएगा। यहाँ पे एक सल्फेट है -2, यहाँ पे 3 सल्फेट है, एक का है -2, सो 3 का होगा -6, सो टोटल चार्ज होगा -8। सो यहाँ पे अगर हम लोग ये रिलेशन एक्सप्रेस करें तो ये होगा लैम्डा नॉट EQ इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m डिवाइडेड बाय 8। सो ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 1 एप्लीकेशन जो है वो है जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और ये वीडियो के इनिशियल पार्ट में भी मैंने बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग इस लॉ से डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कैलकुलेशन ऑफ molar conductivities at infinite dilution for weak electrolytes. So for strong electrolytes हम लोग निकाल सकते हैं from the plot जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो वहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और विद द हेल्प ऑफ दोज वैल्यूज हम लोग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग को कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि मान लेते हैं एसिटिक एसिड विच इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका अगर हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो हम लोग को
कुछ वैल्यूज चाहिए होगा ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जहाँ पे आइदर एनायन कॉमन हो या फिर कैटायन कॉमन हो। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तब एसिटेट आयन और H+ आयन दैट इज प्रोटॉन हम लोग को मिलता है। सो इसका अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द प्रोटॉन। अभी हम लोग को कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यूज चाहिए जहाँ पे आइदर कैटायन या फिर एनायन कॉमन हो। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम एसीटेट, यहाँ पे एनायन पार्ट जो है वो कॉमन है, देन HCl, यहाँ पे कैटायन पार्ट कॉमन है, और इस एक्स्ट्रा जो कैटायन है यहाँ पे पोटेशियम और एक्स्ट्रा जो एनायन है यहाँ पे क्लोराइड जो कि एसिटिक एसिड में प्रेजेंट नहीं है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को चाहिए होगा जो कि हम लोग लेंगे KCl। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो कैसे निकालते हैं हम लोग अभी वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी हैव लैम्डा नॉट CH3COOK दैट इज पोटेशियम एसीटेट। इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लैम्डा नॉट M फॉर CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट M फॉर K प्लस। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। देन द सेकेंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी हैव कंसिडर्ड इज HCl। सो इसका लैम्डा नॉट M जो होगा दैट विल बी लैम्डा नॉट M फॉर H प्लस एंड लैम्डा नॉट M फॉर Cl माइनस। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। देन द थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी हैव कंसिडर्ड इज KCl। इसका जो है लैम्डा नॉट M वैल्यू होगा इक्वल टू लैम्डा नॉट M फॉर K प्लस एंड लैम्डा नॉट M फॉर Cl माइनस, एंड इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 3। और हम लोग को निकालना है फॉर एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का जो इक्वेशन है जो हम लोग ने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी लिखा है that is lambda naught M for acetate plus lambda naught M for H plus। So equation 4 हम लोग को निकालना है, इक्वेशन 4 का वैल्यू that is this value। So ये तीन इक्वेशन जो है 1 2 3 यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं इक्वेशन 4। तो कैसे निकालते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट स्टेप इज हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा आयन हम लोग का जो अननोन वाला इक्वेशन है उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एसीटेट आयन का लैम्डा M नॉट वैल्यू प्रेजेंट है और H प्लस आयन का लैम्डा M नॉट वैल्यूज प्रेजेंट है। और ये तीन इक्वेशन जो है ये नोन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और इनका लैम्डा M नॉट वैल्यू हम लोग को पता रहता है। सो ये तीन इक्वेशन से हम लोग उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जहाँ पे ये एसीटेट आयन और H प्लस आयन का लैम्डा M नॉट वैल्यूज रहेगा। सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लैम्डा M नॉट फॉर एसीटेट आयन एंड लैम्डा M नॉट फॉर H प्लस प्रेजेंट है। सो इसलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे। सो 1 + 2 करेंगे। सो क्या आएगा यहाँ पे, लैम्डा M नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा M नॉट ये भी है K प्लस लैम्डा M नॉट H प्लस लैम्डा M नॉट ये भी है Cl माइनस।
लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग जो बचा हुआ इक्वेशन है उसको यूज़ करके ये दोनों टर्म यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 3 है वहाँ पे लेमडा एम नॉट के प्लस है और लेमडा एम नॉट सी एल माइनस है। सो इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दे यहाँ से, सो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का जो ये एक्स्ट्रा टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लेमडा एम नॉट के प्लस ये वाला इक्वेशन माइनस लेमडा एम नॉट सी एल माइनस ये हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। सो इसका वैल्यू हम लोग को पता रहेगा, इसका वैल्यू भी पता रहेगा और ये वाला वैल्यू भी हम लोग को पता रहेगा। सो हम लोग यहाँ से दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करके जो लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड है वो निकाल सकते हैं। सो हम लोग 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम नॉट वैल्यूज यूज करके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ जो सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से इन द आयनिक इक्विलिब्रियम वीडियोस ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन आई विल गिव द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है और वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो कोलरास लॉ से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज द लेमडा एम नॉट वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो हम लोग निकाल सकते हैं, जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये वाला वैल्यू यूज़ करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो निकाल सकते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज अल्फा इज गिवन एज lambda m at a particular concentration that is C divided by lambda m naught, that is इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C में हम लोग को इसका मोलर कंडक्टिविटी पता हो और इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज द लेमडा एम नॉट वैल्यू भी पता हो, तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो ये वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और ये वाला इक्वेशन जो है वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही होल्ड करता है। नाउ जो थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज अगेन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ। सो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लोगों ने निकाला है लेमडा एम नॉट वैल्यू, देन हम लोगों ने निकाला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा वैल्यू। सो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट K जो है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C, ये हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C is given as C alpha square divided by 1 minus alpha. सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी जस्ट नाउ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं दैट इज द अल्फा वैल्यू। सो एट एनी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इस अल्फा वैल्यू के हेल्प से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन वो
निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। नाउ जो लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ solubility of a sparingly soluble salt। सो व्हाट इज स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, वो मैंने इन डिटेल्स डिस्कस किया है इन द आयनिक इक्विलिब्रियम वीडियोस। यू कैन चेक देम आउट इन द रैपिड रिविजन सीरीज, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उन वीडियोस का। सो इन केस ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स सच एज AgCl, BaSO4, PbSO4 एट्सेट्रा, जो सॉल्युबिलिटी है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द लैम्डा एम नॉट वैल्यू, जो कि हम लोगों ने कोलराश लॉ के मदद से निकालना है। सो इन केस ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि ये बहुत कम एक्सटेंट में डिसोसिएटेड होता है इन सॉल्यूशन, सो जब इनका सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाता है, सो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है दैट इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी। सो फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ दिस स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ द स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी, और ये हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द लैम्डा एम नॉट वैल्यू एंड द specific conductivity value, that is kappa. So solubility can be expressed as specific conductivity, that is kappa, multiplied by 1000 divided by lambda m naught. So इस इक्वेशन के मदद से हम लोग solubility of sparingly soluble salts निकाल सकते हैं in their saturated solution. So generally क्या होता है, lambda m naught value जो होता है that is kappa into 1000 by concentration, but in case of sparingly soluble salt in their saturated solution, this concentration is equal to the solubility. So हम लोग यहाँ से ये वाला इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग solubility of sparingly soluble salt निकाल सकते हैं। So this was all about the Kohlrausch law and the applications of Kohlrausch law in case of weak electrolytes. So next जो subsequent topics होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे in the upcoming videos। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे then please support the channel, subscribe the channel and share the videos among your friends। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।